Hello, my dear students. Today I am going to teach you about the consumption function. Okay, let's start this topic. So, the basic question arise in your mind is that what is consumption function? Sir, consumption function क्या है? So, the functional relationship between the consumption and income is known as the consumption function. ठीक है? So, the functional, or we can also say that the mathematical relationship, ठीक है, mathematical relationship between consumption and income. So consumption function, the functional or mathematical relationship between the consumption and income. So यहाँ पर बात करते हैं consumption function की, स्टार्ट करते हैं इस consumption function को. Consumption function start with C bar. Now what is this C bar? C bar stands for the autonomous consumption. What is this autonomous consumption? है ना, autonomous consumption क्या है? Level of, है ना, minimum consumption when income is zero, ना, at the level of zero income, है ना, there should be a minimum level of consumption. मैंने आपको बताया था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है ना. उसी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को किस नाम से जानते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन से जानते हैं. ठीक है. सो ऑटोनॉमस कंजप्शन इज अ कंजप्शन व्हेन इनकम इज जीरो, है ना. तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, है ना. तो अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि मेरी जो इनकम है वो ज़ीरो है. ठीक है, इनकम ज़ीरो है तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कितना था मेरा? ये था मेरा मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन. अब अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगा? तो इंक्रीज इन इनकम मीन्स चेंज इन इनकम. ड्यू टू चेंज इन इनकम, change in consumption also. So when there is a change in consumption and change in income, what does it means? It means, if you remember the last video, that is MPC. What is MPC? Change in consumption in response to change in income. यानी कि अगर मेरी मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जब था उस तो इनकम थी ज़ीरो, उसके बाद इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, तो यानी मेरा पहले मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन ज़ीरो इनकम पर, प्लस उसके बाद जितनी मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है उतना ही मेरा कंजप्शन भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी का मीन्स क्या यहाँ पर होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. गॉट इट ऑल ऑफ यू? बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना. जितना भी लेवल ऑफ इनकम होगा उसके साथ, है ना. आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ ये क्या है. तो सी बार बी वाई, है ना. सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी मीन्स MPC, है ना, एंड वाई मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. सो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो सी बार है वो है 5000 रुपीज़, है ना, और जो रेशियो है चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम का, है ना, जिसको मैं MPC कहता हूँ, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 0.8 है. ठीक है. क्या होगा अब? देखिए, मान के चलिए कि इनकम ज़ीरो से बढ़कर 10,000 हो जाती है हमारी, है ना, व्हेन इनकम इज़ 10,000 रुपीज़. सो क्या होगा अब यहाँ पर? कंजप्शन कितना होगा हमारा? तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंजप्शन फंक्शन को. कितना आ जाएगा ये? 5000 प्लस बी की जगह 0.8 एंड इनकम थी मेरी 10,000. कैलकुलेट करने के बाद
13,000 है ना। इट मीन्स अगर मेरी इनकम 10,000 थी तो मेरा कंजप्शन यहाँ पर कितना हो गया 13,000। ठीक है, अगला, अगर व्हेन इनकम इज़ 20,000, इनकम मान के चलिए कितनी है 13,000 रुपीज़ की। अच्छा, तो और C प्लस बी वाई, C बार का मीन्स 5,000, ठीक है, और यहाँ पर B का क्या मतलब है 0.8 और इनकम 20,000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 + 5 दैट इज़ 21,000। ठीक है, तो इनकम जब मेरी 20,000 थी तो कंजप्शन मेरा कितना था 21,000। इनकम जब मेरी कितनी थी 10,000 तो कंजप्शन कितना था 13,000। तो इस टाइप से हम कंजप्शन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं ना। इसके अलावा यहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो कंजप्शन का कर्व भी देख सकते हैं ना। कंजप्शन का कर्व देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये है कंजप्शन का कर्व। बहुत आराम से धीरे धीरे आप समझ के देख सकते हैं इसे। यहाँ पर हम शो करते हैं इनकम, बेसिकली जीडीपी कहते हैं जैसे, और ये है आपका कंजप्शन। देखिए कभी भी जो कंजप्शन है वो ज़ीरो नहीं होता। आपको पता है कि अगर इनकम ज़ीरो हो तो भी कंजप्शन ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। सो मैंने ये माना कि इनकम कितनी थी मेरी ज़ीरो थी, तो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी मिनिमम कंजप्शन कुछ ना कुछ रहा होगा। उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को मैं क्या कहता हूँ, ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब उसके बाद इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो कंजप्शन भी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, कंजप्शन का कर्व। ठीक है, तो ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं ना। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस सेविंग फंक्शन, है ना। सेविंग फंक्शन डिस्कस करते हैं हम। सो यहीं से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स बिकम सेविंग फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चों कंजप्शन के साथ, है ना। कंजप्शन मीन्स हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन। तो सेविंग फंक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन यहाँ पर कितना था, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हमारा यहाँ पर कितना था, हमने सपोज किया कितना है 5,000। एंड यू नो दैट income is always equals to the consumption and saving. When the consumption is 5,000 and the income is 0, क्या होगा, ठीक है। सो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन कितना था 5,000, तो सेविंग कितनी होगी हमारी, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो नाउ इनकम 0, कंजप्शन 5,000 और सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी बच्चों हमारी माइनस का 5,000, ठीक है। तो ये जो माइनस का 5,000 है तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको हम कहेंगे C बार ऑटोनॉमस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग का बच्चों मतलब होता है डिस सेविंग। at a level of zero income, at a level of zero income, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस सेविंग हमारी, ठीक है। अब जब यहाँ पर C बार यानी कि 5,000 था, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, सेविंग फंक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का C बार, ठीक है। ये 5,000 था, है ना, तो सेविंग कितनी हो गई थी माइनस की 5,000, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पर C बार है तो ये हो जाएगा माइनस का C बार प्लस, नाउ व्हेन द इनकम इज इंक्रीज, अभी तक तो इनकम 0 थी तो सेविंग कितनी थी माइनस का C बार। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनकम इंक्रीज होगी, है ना। तो क्या होता है जब इनकम इंक्रीज होती है ना, चेंज इन इनकम एंड देन चेंज इन सेविंग। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, दैट इज द MPS। व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम in response to
ड्यू टू विच द सेविंग चेंज, है ना, व्हेन देयर इज अ चेंज इन सेविंग, है ना, ड्यू टू इनकम चेंज। ओके, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एमपीएस को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन और है, एमपीसी प्लस एमपीएस, ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। एमपीसी एंड एमपीएस ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एमपीसी था उसको हमने क्या माना था, एमपीसी को माना था हमने बी, तो एमपीसी को अगर मैं बी मानूंगा तो एमपीएस बेटा हमारा क्या होगा, तो एमपीएस होगा हमारा 1 माइनस बी। तो एमपीएस की अगर क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 माइनस बी, तो ये आ गया 1 माइनस बी, वाई एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर 1 माइनस बी का क्या मतलब हो गया बच्चों, एम पी एस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये क्या है हमारा सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब मान के चलिए सपोज करते हैं हम यहाँ पर कि सी गिवन था हमारा 5000 सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन, इनकम थी 0 जब ये था। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि एम पी सी हमारा है 0.8, तो हमारी कंजम्पशन फंक्शन क्या बनेगा, कंजम्पशन फंक्शन हमारा देखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, है ना, तो सी बार कितना है 5000, ठीक है, बी का मतलब था एम पी सी 0.8 एंड वाई मीन्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, तो ये था कंजम्पशन फंक्शन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे बनाना है सेविंग फंक्शन तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा माइनस का 5000, ठीक है, 0.8 है तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.8 तो 0.2 आ जाएगा एमपीएस, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.2, वाई की जगह वाई रहेगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बना सकता हूँ। अब मान के चलिए मेरे पास सेविंग फंक्शन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, माइनस का 2000 प्लस 0.3 वाई। अब मुझे इससे फॉर्म करना है कंजम्पशन फंक्शन, तो कैसे फॉर्म करूँगा मैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस 0.71 में से माइनस कर देंगे इसको, है ना, ये एम पी एस है तो ये एम पी सी मिल जाएगा 0.7 और y का मतलब y। तो ये हो गया बच्चों हमारा, अगर ये ऑपोजिट है यानी वाइस वर्सा है, अगर मुझे ये गिवन है यानी कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो मैं सेविंग फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर मुझे सेविंग फंक्शन गिवन है तो मैं यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। इसके अलावा अब हम बात देखते हैं सेविंग कर्व की हमारे, तो सेविंग कर्व बच्चों कैसे बनेगा देखते हैं। बहुत आराम से देख के समझिए आप इसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर आएगा हमारा इनकम एक्स एक्सिस पर और ये हो गई हमारी सेविंग। तो देखिए यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना था, 0 लेवल ऑफ इनकम, ये था 0 लेवल ऑफ इनकम, तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना था हमारा 5000, तो उस समय हमारी डिस सेविंग कितनी थी माइनस की 5000। ठीक है, तो मेरा ऑटोनॉमस कंजप्शन था ये और डिस सेविंग थी मेरी ये, तो जो सेविंग का कर्व होगा वो हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट, और ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं क्या कहूँगा सी बार, सी बार का मतलब माइनस का सी बार मतलब डिस सेविंग एट अ लेवल ऑफ 0 इनकम। ठीक है, और ये यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ ही यहाँ पर क्यों हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, ये क्या है अपना सेविंग कर्व, है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, सेविंग के बीच में और इनकम के बीच में, है ना, इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो सेविंग भी इंक्रीज़ होती है, तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या बन जाता है, ये सेविंग का कर्व बनता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर बात की कंजप्शन फंक्शन के बारे में और सेविंग फंक्शन के बारे में। हमने ये देखा कि जो सेविंग फंक्शन है और जो कंजम्पशन फंक्शन है ये ऑपोजिट है, यानी कि आपस में वाइस वर्सा है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में मुझे यूज़ करना होता है एमपीसी, ऑन द अदर हैंड जब मैं यूज़ करता हूँ सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन में मुझे क्या यूज़ करना होता है बच्चों, सेविंग फंक्शन में यूज़ करता हूँ मैं एमपीएस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, बात करें कंजम्पशन फंक्शन की, तो कंजम्पशन फंक्शन में मुझे क्या यूज़ करना होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको मैं कहता हूँ सी बार। और अगर मैं बात करता हूँ सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन में बच्चों मुझे यूज़ करना होता है माइनस का ऑटोनॉमस कंजप्शन, है ना, क्योंकि उसको हम कहते हैं डिस सेविंग। तो ये थे 2 टॉपिक्स। ओके।